एक सरकारी आवास में आग लगती है और वहाँ मिलते हैं जले हुए करोड़ों रुपए। क्या ये न्याय का मंदिर है या किसी गहरी साजिश का अड्डा? मार्च 2025 की वो रात जिसने पूरे देश को हिला दिया और एक हाई कोर्ट जज को कटघरे में खड़ा कर दिया। आज इस वीडियो के अंत तक आप जानेंगे ये सिर्फ एक आग की घटना नहीं थी, बल्कि भारतीय न्यायपालिका के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ है। 14 मार्च 2025, दिल्ली का पॉश इलाका। रात के करीब 11 बजे अचानक एक सरकारी आवास में धुआं उठता है। दमकल की गाड़ियां दौड़ती हैं, आग बुझाई जाती है, लेकिन जैसे ही धुआं छटता है, सामने आता है एक ऐसा राज जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। स्टोर रूम से बरामद होते हैं 4-5 बोरे। इन बोरों में थे अधजले और जले हुए नोट। कुल कीमत लगभग 15 करोड़ रुपए। रकम शायद 25 करोड़ तक हो सकती थी। जब कैमरे और मीडिया पहुंचे तो सवाल सिर्फ एक था, ये पैसे वहां आए कैसे? जस्टिस यशवंत वर्मा ने सफाई दी, ये सब एक षड्यंत्र है। स्टोर रूम मेरा नहीं था, वहाँ कई लोग आते जाते थे, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट की शुरुआती जांच ने कहानी को और उलझा दिया। जांच में सामने आया कि कोई जबरन घुसपैठ नहीं हुई थी और उस कमरे तक पहुंच सिर्फ स्टाफ तक सीमित थी। तो अब सवाल ये उठा, क्या सचमुच ये किसी ने फंसाने के लिए किया या घर के भीतर ही छुपा था असली राज? 22 मार्च को देश के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने 3 जजों की इन हाउस जांच समिति बनाई। इस समिति ने 55 से ज्यादा गवाहों से पूछताछ की, वीडियो, फोटो और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की समीक्षा की और फिर आया वो निष्कर्ष जिसने सबको चौंका दिया। नकदी वाकई मौके पर मिली थी और जस्टिस वर्मा का स्पष्टीकरण अविश्वसनीय और असंगत था। समिति ने साफ शब्दों में लिखा, ये मामला न्यायपालिका की गरिमा से जुड़ा है और महाभियोग की सिफारिश कर दी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत कदम उठाया। जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर दिल्ली से इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया, लेकिन वहां उन्हें न्यायिक काम नहीं सौंपा गया, जैसे उनकी कलम को अस्थायी तौर पर रोक दिया गया हो। जुलाई 2025, जस्टिस वर्मा खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उन्होंने कहा, जांच समिति वैध नहीं थी, प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं थी, मुझे अपना पक्ष रखने का पूरा मौका नहीं मिला। लेकिन अगस्त 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा, आपके आचरण से विश्वास नहीं जगता, जांच पूरी तरह निष्पक्ष थी। इसके बाद बारी थी संसद की। 200 से ज्यादा सांसदों ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर दस्तखत किए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एक 3 सदस्यीय समिति गठित की, जो जांच कर अपनी रिपोर्ट संसद को सौंपेगी। देश भर की निगाहें अब संसद पर टिकी हैं। क्या ये भारत के इतिहास का पहला सफल महाभियोग बनेगा? अब सवाल आपके लिए है, क्या ये मामला सचमुच एक गहरी साजिश है या फिर एक जज रंगे हाथों पकड़ लिए गए? आपके हिसाब से असली सच क्या है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें और पोल में वोट करना मत भूलिए। मार्च की उस आग से शुरू हुई कहानी अब संसद की चौखट तक पहुंच चुकी है। एक जज, करोड़ों की नकदी और पूरी न्यायपालिका की साख दांव पर। क्या जस्टिस यशवंत वर्मा भारत के पहले जज होंगे जिन्हें महाभियोग का सामना करना पड़ेगा, या फिर ये सब कुछ एक षड्यंत्र निकलेगा? इसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा, लेकिन इतना तय है, यह घटना भारत की न्यायपालिका के इतिहास का सबसे बड़ा इम्तिहान है। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम सच्चाई की हर परत आपके सामने लाते रहेंगे।